भालू चटनी की बोतल को उठाता है कि तभी बोतल से चटनी निकलकर शेफ के ऊपर गिर जाती है। अब भालू टेबल पर चढ़कर शेफ के कपड़े पर से चटनी को साफ करने लगता है, लेकिन वो चटनी और फैल जाती है, जिससे शेफ गुस्से से भालू को देखने लगता है। लेकिन भालू शेफ से कहता है कि मैं इसे साफ करना जानता हूँ, और भालू फिर से एक और चटनी उठाकर शेफ के ऊपर फेंक देता है और भालू हाथों से साफ करने लगता है, लेकिन वो तो और भी ज्यादा फैल गई थी। फिर भालू बाकी सभी केड़ियों से पूछने लगता है कि किसी को चटनी साफ करने के बारे में पता है, लेकिन पीछे तो सभी टेबल के नीचे छुपक गए थे, क्योंकि भालू ने सबसे खतरनाक बंदे से पंगा लिया है। अब शेफ गुस्से में आकर बेलन तोड़ देता है और वही एक ऑफिसर फोन करके एक पादरी को कब्र का बंदोबस्त करने के लिए कहता है। अब शेफ गुस्से में आकर भालू को उठाकर उसे छोटा कीड़ा बोलकर समझाता है कि आज तक किसी ने भी मेरे खाने की बुराई नहीं की और ना ही किसी ने मेरे कपड़े पर चटनी फेंकी है, इसीलिए आज मैं पूरे खाने का मेन्यू बदल दूंगा और सभी के लिए भालू का पकोड़ा बनाऊंगा। अब भालू घबराकर शेफ के मुंह में सैंडविच डाल देता है, जिससे शेफ का मुंह गुस्से से लाल हो जाता है। अब भालू जैसे ही अपनी आंख धीरे से खोलता है, तभी शेफ भालू से पूछता है कि ये क्या है। अब भालू बताता है कि ये मुरब्बा सैंडविच है, जिसे मुझे मेरी आंटी ने बनाना सिखाया था। शेफ भालू से कहता है कि तुम इसे बनाना जानते हो। तभी भालू कहता है कि मैं इसे बना सकता हूँ। अब शेफ सभी कैदियों को डरपोक लोगों की फौज बोलकर ऊपर बैठने को कहता है और सभी के सामने ऐलान करता है कि आज से ये भालू मेरा मित्र है और जो भी इसे हाथ लगाएगा वो नकलस के हाथों मारा जाएगा। और जो लोग नकलस को नहीं जानते तो ये देखो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है। अब भालू नकलस को शुक्रिया करता है, लेकिन नकलस उसको शुक्रिया करने से मना कर देता है और भालू को कहता है कि मैंने किसी के लिए कभी भी कुछ नहीं किया। अब भालू कहता है कि मैं कुछ समझा नहीं। तभी नकलस कहता है कि जब तक तुम मुरब्बा सैंडविच बनाते रहोगे तब तक मैं तुम्हारी सुरक्षा करता रहूंगा। अब नकलस अपने हाथ पर थुककर भालू से डील करता है। तभी भालू भी नकलस के हाथ पर थुककर डील को मंजूरी दे देता है, लेकिन नकलस भालू को कुछ नहीं कहता और अपना हाथ पोंछने लगता है। अब भालू नकलस से सैंडविच बनाने में मदद मांगता है और नकलस इसके लिए मान जाता है। अब भालू अच्छे अच्छे संतरे को सूंघ कर नकलस को देने लगता है और नकलस उन संतरों को एक ही हाथ से निचोड़कर जूस निकालने लगता है। अब भालू आलू काटने के लिए कहता है और नकलस को छुरी चलाने के बारे में बता ही रहा होता है कि तभी नकलस तेजी से छुरी चलाकर आलू को काट देता है। उसके बाद कटे हुए आलूओं को जूस के अंदर डालने के लिए कहता है। अब भालू जूस को धीमी आंच पर पकाते हुए चीनी डालने के लिए संतरे के जूस में थोड़ा सा धनिया और कुछ चीनी डाल देता है, जिससे अब जूस मुरब्बे में बदल जाता है। तभी नेकल्स भालू से पूछता है क्या ये अच्छी है। जवाब में भालू कहता है जब ये बन जाएगा अभी पता चल जाएगा। उसके बाद भालू थाल बजाकर सभी कैदियों को बताता है कि आज के नाश्ते में नेकलस ने आप सभी के लिए संतरे का मुरब्बा और इसके साथ 2 मोटी मोटी ब्रेड है। लेकिन कैदी ब्रेड को देखकर नाखुश थे। तभी भालू उन्हें खाने के लिए कहता है, लेकिन सभी कैदी बस भालू को ही देखे जा रहे थे। तभी नेकल्स खिड़की खोलकर कैदियों को कहता है कि तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो खा लो या फिर छोड़ दो। फिर नेकल्स खिड़की बंद कर लेता है। अब सभी कैदी गुस्से में ब्रेड को खाने लगते हैं। अब भालू किचन में आकर नेकल्स से पूछता है कि क्या वो ठीक है, लेकिन नेकल्स गुस्से में कहता है कि वो ठीक है। तभी भालू नेकल्स से कहता है कि तुम बाकियों की तरह घुल मिलकर क्यों नहीं रहते। तभी नेकल्स भालू से कहता है कि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। अब नेकल्स गुस्से में प्लेट गिरा देता है और तभी भालू नेकल्स को बाहर चलने को कहता है। अब भालू खिड़की खोलकर नेकल्स को बाहर देखने को कहता है। बाहर सभी कैदी खाने की तारीफ कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने इससे अच्छा खाना कभी नहीं खाया था। सभी बहुत मजे से संतरा मुरब्बा खा रहे थे। अब नेकल्स और भालू बाहर आते हैं। कैदी नेकलस और भालू के लिए ताली बजाने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया था। तभी नेकलस भालू से कहता है कि उसे अंदर से घबराहट और बेचैनी हो रही है। अब भालू नेकलस को समझाता है कि ये तो सांड की बात है, लेकिन नेकलस को ये सब पसंद नहीं है। तभी उन कैदियों में से एक कैदी उठता है और नेकलस और भालू से कहता है कि तुम्हें अगर हलवे के लिए मदद चाहिए तो बताना, मुझे बनाना आता है। लेकिन नेकलस उसे मना कर देता है। अब भालू सभी से पूछता है कि कोई और भी अगर देश बना सकता है, लेकिन नेकलस भालू से कहता है कि ये सभी कैदी किसी काम के नहीं है, किसी को कुछ भी बनाना नहीं आता। तभी ढोलक खड़ा होकर कहता है कि मेरी दादी बहुत अच्छा चॉकलेट बनाती थी, जिसकी रेसिपी मुझे आज भी याद है। तभी एक और कैदी खड़ा होकर कहता है कि मुझे भी स्ट्रॉबेरी केक बनाना आता है, वो भी फूल क्रीम स्टाइल से। अब नेकलस और भालू ये सब सुनकर चौंक जाते हैं और सभी को खाना बनाने के लिए कहते हैं। अब दिखाया जाता है कि सभी कैदी नई नई रेसिपी बनाकर तैयार करने लगते हैं और भालू उन सभी रेसिपी को बाहर ले जाने लगता है और देखते ही देखते सभी डिश तैयार हो जाती है, जिसे खाने के लिए सभी कैदी आने लगते हैं। इस तरह से भालू ने सभी कैदियों को अपना दोस्त हमेशा से ही इंसानों की तरह काम करके पैसा कमाना चाहता था, इसलिए वो सैलून की दुकान पर काम करता है और आज उसका मालिक उसे सैलून पर अकेला छोड़कर कहीं चला जाता है। अब भालू अपनी भावनाओं को झाड़ू के साथ साझा करता है, जैसे वो खुद ही सैलून का मालिक हो। तभी सैलून में एक आदमी आकर भालू से बाल काटने के लिए कहता है। अब भालू उस आदमी को बताता है कि वो यहाँ सफाई का काम करता है। अब वो आदमी भालू से कहता है कि मुझे बाल साफ ही कराने हैं, चलो जल्दी से साइड के बाल साफ कर दो। अब भालू सीजर को जैसे ही निकालता है, वो सीजर ऊपर दीवार में धंस जाती है। अब भालू की नजर एक टेबल पर जाती है और भालू वहाँ जाकर ट्रिमर मशीन को उठा लेता है, क्योंकि भालू ने अपने मालिक को इस मशीन से बाल काटते हुए देखा था। अब भालू जैसे ही मशीन को चालू करता है, वैसे ही वो तेज तेज कांपने लगता है। उसके बाद भालू गोल गोल तारों में लपटने लगता है, क्योंकि भालू उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अब भालू कांपता हुआ अपने मालिक को फोन करता है और बताता है कि वो किसी के बाल काटने जा रहा है। अब भालू उस आदमी के बहुत करीब जाके रुकता है और भालू भगवान का शुक्रिया करता है कि वो बच गया, लेकिन भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। भालू उस आदमी के पीछे से बाल उठा देता है। तभी भालू की नजर उस आदमी के बालों के ऊपर जाती है और भालू बाल उठाकर फिर से चिपकाने लगता है, लेकिन वो बाल नीचे गिर जाते हैं। अब क्या होगा उस नन्हे भालू के साथ। अब भालू धीरे धीरे आदमी के पास जाकर उसके कटे हुए बाल को उठाकर चिपकाने लगता है, लेकिन वो बाल नीचे गिर जाते हैं। अब भालू अपने पॉकेट में से मुरब्बे का रस निकालकर आदमी के सर पर लगाने लगता है। उसके बाद भालू चेयर को ऊपर करके आदमी को शीशा दिखाने लगता है और कहता है कि आपके बाल पहले से ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। अब आदमी अपने बाल को चेक करता है तो उसके हाथ में चिपकाए हुए बाल आ जाते हैं। अब आदमी भालू को कहता है, दल्ले तूने ये क्या कर दिया। तभी भालू बताता है कि ये नया हेयर कट है, जो आंद्रे रसेल हमेशा से ऐसे ही बाल कटवाता है। अब भालू जल्दी से मुरब्बे के रस को चाटने लगता है। तभी दुकान का मालिक उसे देख लेता है और गुस्से से उसको धमकाता है और भालू को काम पर से निकाल देता है। उसके बाद एक आदमी भालू को
खिड़की साफ करने के बारे में बताता है। अब भालू अगले दिन अपने सीढ़ी लेकर खिड़की साफ करने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन उससे तो पानी की बाल्टी भी नहीं उठ रही थी। अब भालू के जोर लगाने पर पाद निकल जाता है। तभी भालू रस्सी बांधकर उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बाल्टी तो हिलती भी नहीं है। अब भालू रस्सी पकड़कर लटक जाता है, तब भी बाल्टी ऊपर नहीं आती है। अब भालू बगल में रखे एक गमले को उठा लेता है, जिससे बाल्टी अब ऊपर आने लगती है और भालू नीचे जा रहा था। अब जैसे ही गमले को रखता है, फिर से भालू ऊपर चला जाता है। अब बाल्टी के नीचे गिरने से पानी गिर जाता है, जिससे भालू जोर से नीचे अपने काम को बहुत ही सफाई से करने लगा था और उसको काम करके अच्छे खासे पैसे भी मिलने लगे थे। भालू के काम को सभी लोग पसंद करने लगे थे। इससे उसको सभी घरों की खिड़की साफ करने का मौका भी मिल जाता था। एक दिन भालू कर्नल के घर जाकर बाहर से ही उन्हें विंडो क्लीनर बोलकर खिड़की साफ करवाने के लिए कहता है। कर्नल उसको मना कर देता है, लेकिन भालू को गंदगी पसंद नहीं थी, इसलिए वो फ्री में खिड़की साफ करने लगता है। पहले कर्नल की खिड़की के शीशे इतने गंदे थे कि बाहर की रोशनी भी अंदर नहीं आ पाती थी। अब कर्नल घर में रोशनी देखकर बहुत खुश हो जाता है। अब वो बाहर का नजारा देख सकता था और देखते ही देखते कर्नल एक औरत को सेट कर लेता है और इशारों में दोनों बात करने लगते हैं। इस तरह भालू ने तो कर्नल की जिंदगी में एक बार फिर से रोशनी ला दी थी। अब भालू को बड़े बड़े काम मिलने लगे थे, जैसे कि कभी गाड़ी साफ करना तो कभी बड़ी बिल्डिंग के शीशे साफ करना। एक दिन तो उसे मछली टैंक को साफ करने का काम मिला था। एक दिन जब भालू काम पर से आने लगता है, तभी उसे मिस्टर ग्रुबर की दुकान में वो किताब दिखाई देती है, जिसे भालू खरीद कर अपनी आंटी को देना चाहता था। तभी भालू को शीशे टूटने की आवाज सुनाई देती है। जब भालू देखता है कि ग्रुबर की दुकान में चोर घुस रहा है, भालू उसे चोरी करने से मना करता है, लेकिन वो चोर वही किताब को चुराने आया हुआ था जो किताब भालू खरीदना चाहता था। अब किताब को चुराकर चोर भागने लगता है। भालू भी उसका पीछा कर